Jai Gurudev, good morning, sir. Good morning. Hello. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning to everyone. Good morning to everyone. Good morning, sir. मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? Yes, sir. हेलो. क्योंकि मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही. सर आवाज आ रही है आपकी. ओके, अभी ठीक है. अभी आपकी भी आवाज आ रही है मुझे. गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. Good morning. कैसे हैं आप लोग? फाइन सर. ओके. और वहाँ बारिश हो रही है चंद्रपुर में? मौसम कैसा है वहाँ का? Cloudy है, sir. ओके, यहाँ तो मेरे यहाँ तो रात से ही बारिश हो रहा. सर आप कल यहाँ अभी पूरे दिन बारिश हो रही थी. सर आप कभी फेस कैम क्यों नहीं करते? फेस कैम. चलो ठीक है. हाँ सर, करो करो. ठीक है, कभी करता. ओके, आज करो ना. मंडे को करता. चलो ठीक है. फेस कैम में क्या होता है ना कि थोड़ा स्पीड स्लो हो जाता है, जो भी कुछ डाटा लेने लगता है ना, इसलिए. ऑडियो में कम डाटा जाता है, वीडियो में ज्यादा डाटा जाता है और स्पीड स्लो हो जाता है. जो राइटिंग स्पीड है ना वो स्लो हो जाता है, थोड़ा स्टक होने लगता है ज्यादा. मैं मंडे को करता वैसे. आप खुद देख लेना कैसा हो रहा है. अभी तक मुझे नहीं लगता है कि आप लोग मुझे देखे होंगे ना नहीं सर. देखे सर. स्कूल में. जो सर बस स्कूल में एक था. बार देखा है जब हम वो ट्रायल्स के लिए आए थे. ओके. हाँ. सर आपने तो हमको बहुत बार बताया, मतलब जो महर्षि के स्टूडेंट होंगे वो तो देखेंगे होंगे ना, जो 10th क्लास वहां से पास किए. हाँ सर. आज के क्लास में हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे. तो वेक्टर आप सभी को पता है क्या होता है. इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड हाँ सर. डायरेक्शन.
मैग्नीट्यूड है, दोनों होते हैं इसके पास, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। इट मस्ट ओबे वेक्टर एडिशन, राइट, वेक्टर एडिशन। सर ये इसमें वेक्टर कोई अलग से चैप्टर है नहीं ना? नहीं, वेक्टर अलग से चैप्टर नहीं है, मोशन इन 2D में ही एक टॉपिक दे के रखा है वेक्टर, राइट, लेकिन हम लोग इसको अलग चैप्टर करके पढ़ेंगे। ठीक ओके, है सर। सर ये मोशन इन अ प्लेन में है ना? हाँ, मोशन इन अ प्लेन में है हाँ। वेक्टर, लेकिन ये वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वेक्टर में आप फंसोगे तो फिजिक्स में फंसोगे, ऐसा है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में फंसोगे तो फिजिक्स में फंसोगे। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना जिसपे आपका अच्छा कमांड होना चाहिए अगर फिजिक्स को अच्छा करना है, जिसमें से एक ही टॉपिक है वेक्टर। बेसिक मैथमेटिक्स तो आपको आना ही चाहिए, और ये वेक्टर चैप्टर, ये दो चैप्टर है आपके पास, तो आप मतलब फिजिक्स में थोड़ा सा आपको आसानी होगी। फिजिक्स में लैंग्वेज होता है ना, और लैंग्वेज जहां आता है ना प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगता है। मैथ्स में कोई लैंग्वेज नहीं है, इसलिए उसको केवल फॉर्मूला है, फॉर्मूला को प्रैक्टिस करो, याद करो और उसके ऊपर क्वेश्चन बना लो, तो ज्यादा आसान लगता है स्टूडेंट को। लेकिन फिजिक्स अगर आपको एक बार समझ में आ गया ना लैंग्वेज उसका, कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, तो फिर ये आसान हो जाएगा, सबसे आसान सब्जेक्ट हो जाएगा। जब तक आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तब तक डिफिकल्ट। देखो वेक्टर क्या होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। इट मस्ट ओबे वेक्टर एडिशन। सिंबल क्या होता है वेक्टर का? एरो। हाँ, एरो साइन कहते हैं। इस एरो में इस पार्ट को क्या बोलते हैं? टेल। टेल और वो और इस हेड। पार्ट को हेड। हेड। हेड क्या इंडिकेट करता है? डायरेक्शन। डायरेक्शन। और टेल? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। ओके, जैसे सपोज करो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेक्टर ए, तो इस वेक्टर ए के पास मैग्नीट्यूड होगा, जिसको आप सिंपली ऐसे लिखते हो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन के लिए मैं ए कैप सिंबल यूज करता हूँ। इस ए कैप को हम लोग क्या बोलेंगे? वी कॉल इट यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? यूनिट वेक्टर। ओके, जो क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स डायरेक्शन, राइट। और यहाँ पे मॉड में आप लिखे हो ए वेक्टर को, तो ये क्या इंडिकेट करता है? मॉड ऑफ ए वेक्टर, इट इंडिकेट्स magnitude, and unit vector, this indicate direction। तो कभी कभी आप सिंपली इसको लिख देते हो, मॉड ऑफ वेक्टर ए को सिंपली आप ए लिख देते हो, ए कैप, कुछ ऐसे भी लिख देते हो इसको, राइट। तो ए कैप, ए क्या है? यहाँ पे मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए का, और ए कैप क्या है? डायरेक्शन है। तो आप ए कैप को क्या लिख सकते हो? ए कैप को लिख सकते हो वेक्टर ए डिवाइडेड बाई ए। तो देखो यहाँ पे जो डायरेक्शन है ए कैप का, वो किसके पैरेलल है? इट इज पैरेलल टू वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, जिसको आप ए कैप कहते हो, इज along the direction of a vector, राइट। तो यहाँ तक सभी को समझ में आया वेक्टर क्या होता है, वेक्टर का सिंबल क्या होता है, वेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ये सब पॉइंट समझ में आया सभी को?
सर सिंबल से थोड़ा रिपीट करो ना। सर हम्म वो लास्ट लाइन समझ नहीं आया, डायरेक्शन यूनिट वेक्टर ए कैप। देखो, जो ए कैप इंडिकेट क्या करता है, डायरेक्शन को इंडिकेट करता है ना, राइट। हाँ हाँ सर। और वेक्टर ए में मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन दोनों है ना। हाँ तो यहाँ पे ए कैप को आप क्या लिख सकते हो, वेक्टर ए डिवाइडेड बाई ए, यानी जो वेक्टर ए का डायरेक्शन होगा वहीं ए कैप का भी डायरेक्शन होगा। हाँ सर। हाँ, क्योंकि जो ए कैप है वो वेक्टर ए का ही डायरेक्शन है ना। हाँ सर। हाँ, तो ए कैप का जो डायरेक्शन होगा वो वेक्टर ए का डायरेक्शन होगा, ठीक है सर। राइट। हाँ तो बस ये इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। यस सर। एंगल कैसे देखते हैं, दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे देखते हैं। दोनों टेल के बीच में, दोनों हेड के बीच में। हाँ, दोनों टेल के बीच में और दोनों हेड के बीच में। अगर एक वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर का हेड कोइंसाइड कर रहा है, मीट कर रहा है, और एंगल थीटा है, तो एंगल क्या होगा दो वेक्टर के बीच का, थीटा या 180 माइनस थीटा। 180 माइनस minus थीटा। 180 माइनस। हाँ शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर करना पड़ेगा। हाँ, वेक्टर को आप शिफ्ट करते हो। तो जैसे यहाँ पे दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए हो गया और वेक्टर बी हो गया, इनके बीच का एंगल थीटा है। इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल आपका थीटा है। तो चलो, एंगल इज थीटा, एंगल थीटा है। ये दोनों वेक्टर का टेल मीट कर रहा है, इस पॉइंट पे दोनों वेक्टर का टेल मीट कर रहा है। सेकेंड एग्जांपल में दोनों वेक्टर का सपोज करो हेड मीट कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे एंगल थीटा, यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, एंगल इज थीटा। और थर्ड वन में एक वेक्टर का टेल है और दूसरे वेक्टर का हेड है, कुछ ऐसा, और इसमें यहाँ पे एंगल थीटा दे रखा है। तो ये थीटा एंगल होगा या 180 माइनस थीटा एंगल होगा, इसको शिफ्ट करना पड़ेगा हमें। अब देखो, ये जो वेक्टर यहाँ पे बी है और यहाँ पे ए है, तो वेक्टर बी को शिफ्ट कर दिए हो इसी डायरेक्शन में। शिफ्टिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, अगर आप किसी भी वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हो विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, राइट। तो यहाँ पे जो एंगल अब होगा ए और बी के बीच का क्या होगा, थीटा होगा या 180 माइनस थीटा होगा। 180 180 माइनस माइनस, थीटा। हाँ, तो एंगल इज पाई माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स एक कॉन्सेप्ट हुआ, किसी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करने का। वी ऑलवेज सी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, बिटवीन टू टेल्स ऑफ टू वेक्टर और बिटवीन टू हेड्स ऑफ टू वेक्टर, राइट। इफ एंगल इज गिवन बिटवीन tail of one vector and head of another vector, then which angle we should take, theta, suppose theta is the angle given between vector A and vector B whose head and tail are coinciding, then what is the angle between these two vector, vector A and vector B, theta or 180 minus theta। थीटा। देखो यहाँ पे, रिपीट करो ना। हाँ मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे थीटा जो एंगल दिया हुआ है, एंगल इज गिवन बिटवीन tail of vector A and head of vector B. This angle theta is given. Then what is the actual angle between vector A and vector B? पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में और सेकंड एग्जांपल में, दोनों एग्जांपल में एंगल क्या है, थीटा। थीटा है। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट। सर 1 minute। ओके,
सर हम वो वाले को भी शिफ्ट कर सकते थे ना, ए वाले को। हाँ, ए को भी शिफ्ट कर सकते थे आप, सेम एंगल आता, ऐसे भी शिफ्ट करके ले जाते तो सेम ही आता ना, 180 माइनस थीटा ही होता ना ये भी। हाँ ओके, ले लिए स्क्रीनशॉट इसका। हाँ सर। यस सर। शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, vector. Okay, a vector can be shifted. Be shifted without, क्या कंडीशन है शिफ्टिंग में? It can be shifted without without changing its direction or magnitude. and magnitude, changing its direction and magnitude. एग्जाम्पल ले लो, जैसे सपोज करो ये आपका एक्स एक्सिस है और यहाँ पे वेक्टर ए है, वेक्टर ए है, एक्स एक्सिस है, यहाँ पे एंगल थीटा है। तो आप इस वेक्टर ए को शिफ्ट कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। देखो इसका लेंथ है, जो लाइन है ना यहाँ पे टेल, इसका लेंथ सेम ही होना चाहिए इसका लेंथ भी सेम होना चाहिए, और जो ये एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ वो भी चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो एंगल है वो डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो ना ही डायरेक्शन चेंज हुआ, ना ही इसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। तो आप वेक्टर को कुछ इस तरीके से शिफ्ट कर सकते हो, ऐसे शिफ्ट कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसको इस डायरेक्शन में भी आप लेके जा सकते हो ऐसे। लेकिन ध्यान देने वाली क्या बात होगी, जो एंगल हमारा होगा, एंगल चेंज हो गया ना। नहीं यहाँ से देखो, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। हाँ आप सर, इसको तो ऊपर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आएंगे ना। हाँ आप इसको ऊपर नीचे कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। जय गुरुदेव, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। जय गुरुदेव, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। Sir, जय actually गुरुदेव, ma'am गुरुदेव। will address students at sharply maybe 10:45 to 11 o'clock. Ma'am address करेगी students को। The students don't log out till my instruction. After this class, maybe at 11 o'clock she will address the students. तो सर मीटिंग एंड मत करिएगा, मैं लास्ट एट द एंड में एक बार एंटर करूंगी क्लास में, तो मैडम भी बच्चों से बात कर लेगी। ठीक है मैम। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। देखना, जैसे सपोज करो ये वेक्टर बी है, तो इस वेक्टर बी को आप शिफ्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से भी, इसको आगे भी ले जा सकते हो, इसको पीछे से भी यहाँ पे लेके आ सकते हो, इसको ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हो, इसको नीचे भी शिफ्ट कर सकते हो। सर बस डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए ना। हाँ, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, ये जो लाइन का जो लेंथ है ये चेंज नहीं होना चाहिए। राइट, समझ में आया? सर हाँ एक बार सर, फर्स्ट मतलब एग्जांपल का अगर थर्ड वाला बताओ ना। कौन सा? फर्स्ट एग्जांपल का थर्ड वाला। दोनों सेम हाँ। ही है, ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है। देखो इस, ये थोड़ा ऊपर है, ये थोड़ा नीचे है, बस डिफरेंस इतना ही है। सर मतलब और एक सपोज वेक्टर देखे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी साथ में देखे हैं, पर उनका हेड और टेल दोनों ज्वाइन नहीं कर रहा है, तो हमको ऐसे वेक्टर ए को शिफ्ट करना पड़ेगा कि हाँ वेक्टर बी से उसका हेड या टेल ज्वाइन होना। हाँ, तो जैसे देखो यहाँ पे ये वेक्टर सपोज करो सी है, तो वेक्टर सी को आप शिफ्ट कर सकते हो ऊपर की तरफ ही शिफ्ट कर सकते हो इसको, ऐसा कुछ नीचे से भी इसको शिफ्ट किया जा सकता है, नीचे से ऊपर लेके चले जाए। सर लेकिन ऊपर वाले में सिर्फ ए ही वेक्टर है ना। कौन से में? इसमें हाँ एग्जाम्पल 1 में। हाँ सर। हाँ तो वेक्टर है तो ये सब वेक्टर ही है ना। देखो ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज, ये क्या यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है? मैग्नीट्यूड।
और थीटा यहाँ पे डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो देख रहे हो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है क्या यहाँ पे, और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम ही है। इसी को आप बोलते हो शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। ओके ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसका एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे, कोई टॉपिक नहीं है हाँ, लेकिन इसका एप्लीकेशन है, ये आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तब आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हो। जब भी मैं वेक्टर को शिफ्ट करूंगा तो वहां पे आपको पता होगा कि क्यों वेक्टर शिफ्ट किया जा रहा है और कैसे वेक्टर शिफ्ट किया जा रहा है। सर एक मिनट। ओके सर 1 मिनट प्लीज। यस सर। मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ वेक्टर्स। देखो वेक्टर्स को आप ऐड कर सकते हो, सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं सर। नहीं नहीं। सर। तो वेक्टर मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ वेक्टर्स में आप पढ़ोगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। देखो एल्जेब्रिक एडिशन अलग होता है, जैसे 1 + 2, 1 + 2 क्या होता है? 3 3। ये कौन सा एडिशन इसको बोलते हैं? एल्जेब्रिक एडिशन, राइट? अलजेब्रिक एडिशन। हाँ, लेकिन अगर मैं बोलूं 1 वेक्टर + 2 वेक्टर, तो आप क्या बोल सकते हो? 3 वेक्टर। कैन वी से like this? We cannot say like this. We cannot say like this. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन सा एडिशन आएगा? यहाँ पे कौन सा Vector एडिशन? वेक्टर एडिशन। हाँ, तो वेक्टर एडिशन एल्जेब्रिक एडिशन की तरह काम नहीं करता, इसका कुछ अपना रूल्स होता है, राइट? तो आपको पढ़ना है वेक्टर एडिशन, एडिशन ऑफ वेक्टर। उसके बाद आप पढ़ोगे सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। देखो जो हम लोग आगे चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें ये सब का एप्लीकेशन होगा, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर में आप कितने टाइप्स का मल्टीप्लीकेशन पढ़ोगे? क्रॉस और डॉट। क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। हाँ, 2 टाइप्स। फर्स्ट वन होगा डॉट प्रोडक्ट, सेकेंड वन क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को आप स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हो। व्हाट वी कॉल दिस डॉट प्रोडक्ट? स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट। यानी 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी होता है, और 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, तो इसको आप बोलोगे वेक्टर प्रोडक्ट। दो नाम होता है इसका, आप क्रॉस प्रोडक्ट बोलो या वेक्टर प्रोडक्ट बोलो, डॉट प्रोडक्ट बोलो या स्केलर प्रोडक्ट बोलो, बात एक ही है। ओके, दो नाम है इसका। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ोगे, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पढ़ोगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ोगे, राइट?
तो इसको पढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। हाँ सर डिवीजन क्यों नहीं रहता? डिवीजन का कोई सेंस ही नहीं बनता है वेक्टर्स में, डिवीजन का कोई सेंस ही नहीं बनता है। आप देखना कोई भी फॉर्मूला उठा के देखो, दो वेक्टर का डिवीजन कभी नहीं होगा। जैसे फोर्स क्या होता है, व्हाट इज फोर्स? MA Mass into acceleration. Mass into acceleration. अब यहाँ मास स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, Scalar quantity. Scalar quantity. और एक्सेलरेशन Vector Vector quantity. quantity. वेक्टर क्वांटिटी। तो आप क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास, Mass. राइट? हाँ सर। हाँ, लेकिन यहाँ पे देखो ये मास जो है वो स्केलर है। वेक्टर का डिवीजन स्केलर के साथ हो सकता है, लेकिन वेक्टर का डिवीजन वेक्टर के साथ नहीं हो सकता। कोई भी ऐसा फॉर्मूला आप फिजिक्स में नहीं देखोगे जहां कुछ ऐसा होगा वेक्टर ए डिवाइडेड बाय वेक्टर बी, ऐसा कुछ फॉर्मूला पॉसिबल ही नहीं है। नहीं। ये नहीं मिलता है आपको फॉर्मूला इस टाइप से। सर रेशियो हो सकता है ना? रेशियो, हाँ, सर रेशियो मतलब ही तो डिवाइड होगा ना। वही तो रेशियो भी नहीं पॉसिबल होगा ना। ओके, हाँ सर। ऐसा कुछ फॉर्मूला ही नहीं होगा, तो इसलिए डिवीजन हम लोग पढ़ेंगे नहीं। मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ वेक्टर्स में क्या क्या आपको पढ़ना है? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, Multiplication. और मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या पढ़ना है? कितने टाइप्स का मल्टीप्लिकेशन Dot पढ़ने हैं? Dot product और cross product. हाँ, ये बात यहाँ तक समझ में आई सभी को? हाँ सर। और ये तीनों जो आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन है वेक्टर्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसको मैं एक्सप्लेन करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, इसको बता देता हूँ। ऑफ वेक्टर्स, जैसे देखो यहाँ पे ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस। और जो वेक्टर ए है वो एक्स वाई प्लेन में है। किधर है वेक्टर ए? एक्स वाई प्लेन में। दिस इज आवर वेक्टर ए, वेक्टर ए जो कि एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है? थीटा। Theta. हाँ, तो इस वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट भी होगा और वाई कंपोनेंट भी होगा, राइट? Yes, sir. क्योंकि ये वेक्टर ए एक्स वाई प्लेन में है। तो यहाँ पे बताना एक्स वाई प्लेन है तो यहाँ पे 1D वेक्टर है या 2D वेक्टर है या 3D वेक्टर है? 2D vector. 2D 2D है। 2D. हाँ, 2D क्योंकि vector. दो एक्सिस हम लोग लिए है ना, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, राइट? अगर 3 एक्सिस हम लोग लिए रहते तो यही हाँ, वेक्टर को हम लोग क्या बोलते? 3D वेक्टर। हाँ, 3D वेक्टर। अगर 3D एक वेक्टर। एक्सिस, हाँ, केवल एक एक्सिस पे इस वेक्टर को शो किए रहते 1D वेक्टर। 1D vector. 1D one D vector. ठीक है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये दोनों हैं, और जो वेक्टर ए है वो थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट क्या होगा और वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट क्या होगा? बोलो, व्हाट इज एक्स कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर? कैसे क्या? फाइंड आउट करेंगे? तो आप क्या Cos करना, theta. हाँ, आप क्या करना, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना। कैसे बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल? तो यहाँ इस Parallel to पॉइंट y से, axis. हाँ, इस यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ए आपका एक्स कंपोनेंट हो गया, ए एक्स, और ए आपका हो गया वाई कंपोनेंट, ए वाई। तो एक्स कंपोनेंट हुआ, वाई कंपोनेंट हुआ। तो यहाँ पे अब आपको फॉर्मूला पता है साइन थीटा और कॉस थीटा का। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू Opposite upon upon A. hypotenuse. Perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular upon hypotenuse. ए वाई डिवाइडेड बाई ए। तो ए वाई का क्या वैल्यू आ जाएगा? A A sin sin theta. theta. This is y component of vector A. Similarly, what is x component of vector A? Cos theta. Cos theta. Cos theta is equal to AX upon A. ax upon a. तो ax का वैल्यू क्या हो जाएगा?
A A sin cos theta. A cos. ए cos थीटा। हाँ, इसका मैं शॉर्टकट भी एक बताया था। क्या शॉर्टकट था? अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है तो उस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कॉस होता है या साइन होता है? cos, Cos. cos, कॉस। Cos. और वाई कंपोनेंट sin, Sin. Sin. साइन। जैसे देखो अब यहाँ पे जो वेक्टर है वो थीटा एंगल बना रहा है वाई एक्सिस के साथ, तो इस वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट क्या होगा? कॉस या Cos. साइन? cos, कॉस cos, होगा। Cos. और एक्स कंपोनेंट क्या होगा? Sin. sin Sin. theta, हाँ, तो देखो ए आपका ट्रायंगल बन गया यहाँ पे, दिस इज ए वाई, दिस वन इज ए एक्स। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा का। तो यहाँ पे साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू ए एक्स Upon डिवाइडेड E. बाई ए। तो ए एक्स का वैल्यू हो जाएगा ए साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए। तो ए वाई का वैल्यू हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो इसको ध्यान में रखना। ओके sir 1 minute please। Sir, 1 minute. ठीक है। लिखिए इसको। हाँ सर। ओके, अब देखो अब हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स में आप दो टाइप्स के एडिशन पढ़ते हो। फर्स्ट है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकेंड है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये दो एडिशन पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स में, और बेसिकली ये दोनों सेम ही है, केवल डायग्राम चेंज होता है। ट्रायंगल में ट्रायंगल से बनाएंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में पैरेललोग्राम से बना के और फाइंड आउट करेंगे वेक्टर एडिशन को। तो केवल इसमें डायग्राम चेंज होगा, ट्रायंगल का अलग होगा, पैरेललोग्राम का अलग होगा, बाकी सब कॉन्सेप्ट सेम ही होगा। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट वन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं? 3 साइड होते हैं। तो जो दो साइड होगा ट्रायंगल का सेम ऑर्डर में, वो दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, एंड द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इन अपोजिट डायरेक्शन रिप्रेजेंट रिजल्टेंट वेक्टर। देखो यहाँ पे मैं ट्रायंगल बना देता हूँ पहले। सपोज करो ये अपना ट्रायंगल है कुछ ऐसा। सर इसमें सिर्फ ऐसा क्यों ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल वगैरह क्यों नहीं कोई ले सा भी सकते? कोई सा भी ले सकते हैं, कोई सा भी, ठीक है, कोई सा भी ले लो। तो देखो इस ट्रायंगल में कितना साइड है टोटल? 3 साइड है। हाँ,
तो जो दो साइड होगा वो दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा सेम ऑर्डर में। सेम ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि ए हेड और वेक्टर ए टेल हुआ, कोइंसाइड होंगे। टेल हाँ, और टेल और हेड कोइंसाइड होंगे। हाँ। जैसे ये आपका हेड हुआ वेक्टर ए का और ये वेक्टर बी का टेल हुआ, वेक्टर बी का टेल हुआ यहाँ पे। तो वेक्टर बी का टेल और वेक्टर ए का हेड कोइंसाइड कर रहा है, यानी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दिस टू वेक्टर आर इन सेम ऑर्डर और अपोजिट ऑर्डर, सेम 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 ऑर्डर। ऑर्डर। हाँ, तो जो थर्ड साइड होगा, शिफ्ट करना पड़ेगा ना। नहीं, दैट थर्ड साइड रिप्रेजेंट रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर। थर्ड साइड क्या रिप्रेजेंट करेगा? इन दोनों का रिजल्टेंट ऑफ, सम। हाँ, इन दोनों का वेक्टर एडिशन मींस रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, इन अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है यहाँ पे जो एरो साइन में लगाऊंगा वो हेड और हेड, ये देखो दोनों को इंसाइड कर रहे हैं ना, बी का हेड और ए रिजल्टेंट का हेड को इंसाइड कर रहे हैं, राइट। तो Yes. यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी को आप रिप्लेस कर सकते हो बाय दिस सिंगल वेक्टर आर, बाय दिस सिंगल वेक्टर आर। सपोज करो एंगल अल्फा, तो यहाँ पे आप लिखोगे वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का ये रिजल्टेंट वेक्टर है। आपके पास दो वेक्टर हैं, आप वो दो वेक्टर को रिप्लेस करके सिंगल वेक्टर लाना चाहते हो, तो दोनों वेक्टर का आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना होगा। तो जो वेक्टर आर है, दैट वेक्टर आर रिप्रेजेंट्स रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दिस टू वेक्टर ए एंड बी। बोलना यहाँ तक सभी को समझ में आया? हाँ सर। हाँ ओके, सर। तो यहाँ पे किसका किसका वेक्टर एडिशन हो रहा है? वेक्टर ए एंड वेक्टर 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 बी का। हाँ, तो वेक्टर आर के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, राइट? हाँ ये सर। वेक्टर, हाँ, तो अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे और डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा? तो कैसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे? तो आप क्या करोगे? मैग्नीट्यूड के लिए मॉड। हाँ, मैग्नीट्यूड हाँ। के लिए मॉड लेंगे। ठीक है, तो देखो आप क्या करोगे यहाँ पे, इस पॉइंट से मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ ओ एम। इस पॉइंट एम से आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की और इसको आप शिफ्ट करोगे आगे की तरफ, आगे की तरफ शिफ्ट करोगे इस लाइन को। ओके, तो देखना ए परपेंडिकुलर हो गया अभी। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या ले ले? ये देखो यहाँ पे ए, थीटा। थीटा। कौन सा एंगल थीटा होगा? ये वाला एंगल अगर मैं थीटा लेता हूँ तो इस वाले एंगल को मुझे क्या लेना होगा? 180 180 माइनस माइनस Pi थीटा। minus theta. Pi minus 180 माइनस थीटा, राइट। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इसी एंगल को थीटा ले रहा हूँ। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल है वो थीटा है यहाँ पे, ये वाला एंगल थीटा। दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड सर आप वेक्टर बी। अंदर वाला भी ले सकते थे ना? अंदर वाला मैं क्या लेता? थीटा। हाँ सर। तो मुझे ए और बी के बीच का एंगल क्या लेना होता? पाई माइनस 180 थीटा। Pi माइनस minus theta. हाँ, तो मैं बाहर वाले का ही थीटा ले लिया इधर, तो अंदर वाले का क्या हो गया? Pi minus theta. हाँ, तो ये ज्यादा आसान है ना बोलना, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का एंगल थीटा है हाँ कंपेयर टू सर। पाई माइनस। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, राइट। एंड व्हाट इज अल्फा? अल्फा क्या है यहाँ पे? वेक्टर आर और वेक्टर ए के बीच में का एंगल। मींस डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन है? वेक्टर अल्फा इज द डायरेक्शन ऑफ आर का। Resultant वेक्टर आर vector. Vector. रिजल्ट। of r vector. Alpha is the direction of r vector. अल्फा एंगल, एंगल हाँ, एंगल कैसे मतलब बताएगा कि डायरेक्शन क्या है? जैसे होता है ना कि जैसे 30 डिग्री है, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, तो जो एंगल होगा वो डायरेक्शन को ही बताएगा ना। हाँ सर। ठीक है, जैसे मैं सपोज करो कुछ ये आपका नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, तो आप कैसे बताओगे डायरेक्शन क्या है? नहीं बता पाओगे ना,
अगर मैं यहाँ पे एंगल दे दिया 30 नॉर्थ डिग्री, ईस्ट। हाँ 30 नहीं डिग्री नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट। हाँ 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोलोगे, राइट। हाँ हाँ तो एंगल जो होगा वो डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। तो देखना यहाँ पे जो अल्फा है वो डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है आर वेक्टर के। ठीक है, इसको आप एन बोल लो, एन। तो अब कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे चूज करेंगे बताना। इन ट्रायंगल MNO। ओ एम एन, ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। तो पाइथागोरस थ्योरम आप सभी को पता है, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम। Hypotenuse square is equal to other two Square is equal to हाँ side तो ये यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या हो गया, ओ एम हो गया, ओ एम। Yes. हाँ सर। ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू ON square. परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही MN. होता है ना, हाँ, एम एन स्क्वायर plus प्लस ON. ओ एन स्क्वायर। ओके, अब देखना यहाँ पे वेक्टर बी है जो कि थीटा एंगल बना रहा है। सपोज करो ये आपका एक्स एक्सिस है और सपोज करो ये आपका इधर वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट क्या होगा और वाई कंपोनेंट क्या होगा वेक्टर बी का। एक्स कंपोनेंट एक्स होगा कंपोनेंट साइन कॉस होगा कॉस और थीटा, एक्स y कंपोनेंट sin कॉस होगा या साइन होगा, एक्स कॉस कंपोनेंट कॉस। एंगल कंपोनेंट एक्स के कॉस साथ होगा और y कंपोनेंट साइन होगा। साइन हाँ। होगा, वाई कंपोनेंट साइन होगा। ऐसा आप लिख दिए, बी कॉस थीटा बी साइन थीटा, राइट। क्योंकि जो वेक्टर बी है वो एक्स वाई प्लेन में है और जो वेक्टर ए है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। तो वेक्टर ए आपका 1D वेक्टर है या 2D वेक्टर है, वेक्टर ए 1D 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 वेक्टर। और वेक्टर बी 1D है या 2D है, 1D 2D 2D 2D. क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में है, वेक्टर बी जो है ना वो एक्स वाई प्लेन में है। ओके, तो देखना यहाँ पे ओ एम की जगह आप क्या लिख सकते हो, आर लिख सकते हो क्या, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, हाँ आर सर। ही है ना। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम एन की जगह क्या लिख सकते हैं, इसका क्या है मैग्नीट्यूड, base बी साइन b थीटा sin थीटा होल स्क्वायर। ओ एन की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ से b लेके यहाँ cos तक के, थीटा देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ A है plus ए, B cos theta। a हाँ, plus A b cos plus थीटा। B cos theta बी कॉस थीटा। तो आर स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। आर स्क्वायर का वैल्यू हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का। तो आर स्क्वायर का वैल्यू हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसको रूट में cos ले थीटा। लेंगे ना अब। हाँ रूट में ले लेंगे। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट है वो आर वेक्टर है और इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके, डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैग्नीट्यूड तो निकल गया अपना, डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, tan alpha रेशियो लेके। हाँ tan अल्फा से। ये तो मैग्नीट्यूड हुआ और डायरेक्शन we use tan alpha is equal to क्या हो जाएगा बताना, tan alpha is equal to perpendicular divided by base। what is perpendicular, B sin theta. b sin theta and what is base, base क्या A हो plus जाएगा, B cos theta. हाँ a plus b cos theta। तो यहाँ से आपका डायरेक्शन आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन आ गया, राइट। अब इसमें स्पेशल केस है, क्या क्या है स्पेशल केस, तो उसको देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर 1 मिनट। इसका डेरिवेशन आपको याद हो या ना हो, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर दो वेक्टर हैं, हाँ बोलिए सर, इसलिए हमने थीटा लिया ना, क्योंकि अगर उसको 180 माइनस थीटा लेते तो फिर हम लोग को लिखना पड़ता था b sin 180 माइनस थीटा, है ना सर।
हाँ, थीटा की जगह 180 माइनस थीटा लिखना होता। तो सर उससे आंसर नहीं बदलता था ना, पर आंसर सर मतलब ये जो मैग्नीट्यूड का ये आया है हमारा इक्वेशन, वो बदल नहीं जाता था ना। अरे cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा हो जाता ना। हाँ सर। देखो एंगल जैसे हमने क्या लिया है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या लिया है, थीटा लिया है ना, हाँ राइट। सर। तो थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है। आप ये खुद देखो ना, यहाँ पे जो ये एंगल है ये 0 और 90 के बीच का ही है ना, राइट। हाँ सर। अरे तो 0 और 90 के बीच में कुछ भी एंगल ले सकते हो। और इधर का जो एंगल है ये वाला, ये आपका 90 से ज्यादा का हो जाएगा ना। तो हाँ जैसे सपोज करो कि थीटा का वैल्यू आप 120 लेते हो, 120, तो डेफिनेटली ये 90 से ज्यादा होगा, यहाँ पे कहीं आ गया रहेगा एंगल, तो थीटा की जगह 120 लिख देना। अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तो 90 लिखना। तो ये ज्यादा आसान है ना, अगर एंगल आप ए वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का थीटा ले लो और थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लो एंगल क्या है, राइट। ये अपने लिए ज्यादा कन्वीनियंट है ना, कंपेयर टू पाई यस सर। माइनस थीटा। यस। करने को कर सकते हैं, लेकिन अपना कन्वीनियंट भी तो देखना है, जिससे अपने को ज्यादा आसानी से समझ में आए, कोई कंफ्यूजन ना हो बाद में, इसलिए थीटा एंगल ले लिया गया है। ओके, अब स्पेशल केस देखो सर यहाँ। जब भी डायरेक्शन फाइंड करना हो तो tan अल्फा ही लेने का क्या? हाँ हाँ, tan अल्फा, tan अल्फा या अल्फा। तो देखो स्पेशल केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर 0 डिग्री एंगल हो, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो ये वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है, दिस इज वेक्टर बी। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, दो वेक्टर हैं ए और बी और ये दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो आप बताओ यहाँ पे रिजल्टेंट क्या होगा दोनों वेक्टर का, दोनों सेम डायरेक्शन में है। 0। नहीं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो थीटा की जगह आप 0 सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे, तो आपको क्या मिलेगा, r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 डिग्री। cos 0 क्या होता है, 1 cos, हाँ, वन। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस b A plus B whole प्लस बी square. होल स्क्वायर। अब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, ए प्लस बी। तो सिंपल एडिशन हो गया ना यहाँ पे। हाँ सर। हाँ, तो ये सिंपल एडिशन कब हो रहा है, जब थीटा का वैल्यू 0 आ रहा है। हाँ 0 डिग्री हो। और tan अल्फा का भी वैल्यू क्या होगा, जो रिजल्टेंट होगा इसका भी डायरेक्शन इधर ही होगा ना, रिजल्टेंट का भी डायरेक्शन इधर ही होगा ना, हाँ A और B सर। के डायरेक्शन। तो tan अल्फा का वैल्यू क्या होना चाहिए, कितना एंगल बना रहा है अल्फा, यहाँ पे देखो जो अल्फा जो है वो एंगल है वेक्टर ए के साथ। हाँ, तो यहाँ पे आर वेक्टर तो इसी के पैरेलल है, तो अल्फा का भी वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 ही आना चाहिए। तो देख लेते हैं इसको, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, b sin 0, कैपिटल बी है, A plus b B sin cos 0. हाँ, a प्लस बी cos 0। तो क्या आंसर आएगा इसका, sin 0 क्या होता है, 0। 0. हाँ, तो अल्फा का भी वैल्यू क्या आ गया, अल्फा इज इक्वल टू 0। डायरेक्शन भी आपको पता चल गया, ये डायरेक्शन इंडिकेट करेगा और ये मैग्नीट्यूड इंडिकेट करेगा। तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है, तब तो ये बहुत ही आसान है, आप आराम से इन दोनों को सिंपल एडिशन कर सकते हो, दोनों वेक्टर को, यानी सिंपल जो एडिशन होता है ना वो मेथड यूज कर सकते हो। सर एक एग्जांपल निकल बताना इस पे। जैसे देखो वेक्टर ए को ले लो 1, वेक्टर बी को ले लो 2, कितना वेक्टर है अपने पास, यहाँ पे दो वेक्टर है। 2 वेक्टर है, वेक्टर 1 एंड वेक्टर 2। तो यहाँ पे आपको रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, फाइंड
रिजल्टेंट वेक्टर, यानी इन दोनों वेक्टर को रिप्लेस करोगे बाय सिंगल वेक्टर, इन दोनों वेक्टर को रिप्लेस करोगे बाय सिंगल वेक्टर, उसी को आप रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हो। तो उस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा और मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो वेक्टर आर कैसे लिखते हैं, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर 1 प्लस वेक्टर 2, ऐसे ही लिख देते हैं ना, सर राइट। आई कैप वगैरह नहीं लेंगे क्या? ले सकते हैं, ले सकते हैं। अगर आप इसको एक्स एक्सिस लेते हो, एक्स एक्सिस, तो वेक्टर I 1 cap. को क्या लिखेंगे, वेक्टर 1 को 1 आई कैप, 1 I हाँ। cap. वेक्टर 2 को क्या लिखेंगे, 2 2 आई I कैप। cap. तो वेक्टर आर क्या हो गया, 3 I cap. 3 आई कैप। तो 3 क्या हो गया यहाँ पे, मैग्नीट्यूड, Magnitude. और डायरेक्शन के लिए क्या है, आई आई कैप। I cap. I cap. आई कैप, राइट। अगर आप इस मेथड का यूज करते हो जो अभी मैं आपको बताया हूँ, इस मेथड का यूज करते हो, तो वेक्टर 1 एंड वेक्टर 2 के बीच का एंगल क्या है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, 0 डिग्री, यही है ना एंगल दोनों के हाँ। बीच का, थीटा का वैल्यू 0 है। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 1 + 2, जो यहाँ पे है, यहाँ पे 1 + 2 क्या हो गया, 3 मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन के लिए क्या बोलेंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू 0, तो अल्फा इज इक्वल टू 0। तो ये आपका सेकेंड मेथड है जो कि यहाँ से आया। सर और इस मेथड में आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करने का जरूरत नहीं पड़ा है, ये मेथड में बाद में बताऊंगा, इसको समझाने के बाद इस मेथड को बताऊंगा। वैसे जो यहाँ पे जो मेथड है, फर्स्ट मेथड, इसी को आपको फॉलो करना है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि जो एडिशन ऑफ वेक्टर है वो केवल कितने वेक्टर पे लागू होगा, 2 2 वेक्टर। vector. तो अगर 2 से ज्यादा वेक्टर का एडिशन है, सपोज करो अपने पास 3 वेक्टर है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, और इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है, तो तो parallelogram. हाँ, तो नहीं, तो क्या आप इस फॉर्मूला को यूज उसमें भी कर 2 ही सकते हो है क्या, ना। आई कैप और नहीं, ये कैप, जे कैप लेना पड़ेगा ना? वो जो फर्स्ट हाँ मेथड उसमें आपने किया था जो उससे। फर्स्ट मेथड से जो मैं किया था उससे करेंगे। तो एक आप मान के चलो कि एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट कब है, जब आपके पास 2 वेक्टर दे रखा है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल पता है, और आपसे पूछा गया है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट करने को। तो आप डायरेक्ट फार्मूला याद है अगर आपको, तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। अगर फार्मूला याद नहीं भी है तो फर्स्ट मेथड से आप सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा, राइट। सर समझ गए ऐसा? tan अल्फा 0 कैसे, एक बार बताओ ना फिर से। देखो ना, यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 है, तो साइन 0 क्या हो जाएगा, b साइन 0, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है ना। हाँ हाँ हाँ, साइन समझ गया। साइन, हाँ, तो 0 ही आएगा, तो अल्फा का वैल्यू 0। ओके, तो देखो फर्स्ट मेथड में कहूंगा कि फर्स्ट मेथड पे अगर आपका कमांड है ना, तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन का जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट मेथड से ही आप कर सकते हो उसको, फॉर्मूला भी याद रखने का जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि फार्मूला याद रख लेना। और ये फार्मूला कब अप्लाई कर सकते हो आप, जब आपके पास 2 वेक्टर है और उसका रिजल्टेंट आपको निकालना है, यानी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालना है। तो ये फार्मूला हैंडी यूज होगा, मतलब कम समय में आप इसको प्रॉब्लम को बना सकते हो। फर्स्ट मेथड से भी बन जाएगा, सेकेंड मेथड से भी बन जाएगा। ओके, तो आप सभी को समझ में आया एडिशन ऑफ वेक्टर? हाँ हाँ सर। sir. ठीक है, तो एक ये फर्स्ट स्पेशल केस था जिसमें थीटा का वैल्यू हमने 0 लिया था। सेकेंड स्पेशल केस में थीटा का वैल्यू 90 लेंगे, और 90 लेने पे आपको रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट करना। ठीक है, सेकेंड, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, 90 डिग्री। कुछ ऐसा ही होगा वेक्टर बी, या फिर जो मैं डायग्राम इधर दिखाया हूँ, इस डायग्राम से आप कुछ इसको ऐसे शो कर सकते हो, और वेक्टर ए और यहाँ पे थीटा का वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री, दिस इज वेक्टर बी। ऐसे भी आप इसको शो कर सकते हो ना। देखो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है, व्हाट इज थीटा वैल्यू, 90 degree. ओके,
ऐसे भी शो कर सकते हैं, ऐसे भी शो कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो अब आपको रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। तो देखो इसका रिजल्टेंट वेक्टर यही होगा, आर वेक्टर, राइट, दिस इज आर वेक्टर। तो आर वेक्टर को आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे आर वेक्टर कुछ ऐसा दिखाओगे, आर वेक्टर, ये एंगल अल्फा ले लो, ये भी एंगल यहाँ पे अल्फा ले लो, ओके। इसका आप डायरेक्टली देख सकते हो कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं क्या, राइट एंगल ट्रायंगल है हाँ सर। तो डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट ओवर अंडर रूट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना, जिसके बारे में आप कह रहे थे। हाँ सर। हाँ, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। तो ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई, क्या मैं लिखा था, a प्लस बी कॉस 90, यही था ना। cos थीटा। हाँ हाँ तो आप ऐसे भी देख सकते हो, tan अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो आंसर क्या आना चाहिए tan अल्फा का, b बाई ए। tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस ही होता है ना। हाँ सर। तो यहाँ से भी देखो, यहाँ से भी आपका क्या रिजल्ट आएगा, b sin 91 होता है हाँ सर, बी डिवाइडेड बाई बाई आएगा। b बाई ए ही आएगा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू b बाई ए, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स। सर नीचे ए कैसे आएगा? इस फॉर्मूला से देखो ना, यहाँ पे b sin 90 डिवाइडेड बाई a प्लस b cos 90 है ना, यहाँ पे देखो फॉर्मूला यही है ना, tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा। हाँ हाँ। यहाँ से, तो यहाँ से आप थीटा का वैल्यू 90 है, तो 90 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए थीटा की जगह, तो b बाई ए आ गया। तो अल्फा का वैल्यू tan इनवर्स b बाई ए। या सिंपली आप यहाँ पे देखो ना, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। तो राइट एंगल ट्रायंगल में है, tan अल्फा का वैल्यू क्या हो जाता है, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बी बाई डिवाइडेड बाय बेस, तो b बाई ए हो गया, ओके। इस डायग्राम में आप क्या करोगे, वेक्टर b को शिफ्ट कर दो इधर ऐसे, यहाँ पे ये वेक्टर b हो गया। देख रहे हो, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया जैसा ये बना था। आप इस वेक्टर b को यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हो, यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हो वेक्टर b को। तो ये आपके ऊपर है, शिफ्टिंग मेथड है, यहाँ पे शिफ्टिंग मेथड यूज किए हैं, ओके। वेक्टर ए को आप ऊपर की तरफ यहाँ पे भी शो कर सकते हो, दिस इज वेक्टर ए, ये शिफ्टिंग है जो मैं आपको पैरेललोग्राम लॉ में बताऊंगा, ओके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक और केस 1 मुझे मिनट। इसी में एक और केस बता लेने दो, एक मिनट। केस 3, अगर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, 180 डिग्री मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है, यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 180 डिग्री है, राइट। वेक्टर ए वेक्टर बी, क्या एंगल है दोनों के बीच का, अपोजिट डायरेक्शन में है ना दोनों, 180 डिग्री। 180 डिग्री है। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, तो आप अगर फॉर्मूला यूज करते हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180, cos 180 का वैल्यू क्या होता है, -1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये किसका फॉर्मूला आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी। ए माइनस बी, ओके, ए माइनस बी। तो आप यहाँ से देख सकते हो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे सिंपली आप a माइनस बी लिख सकते हो। अगर a का मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ b के मैग्नीट्यूड से, तो रिजल्टेंट वेक्टर आपका a के डायरेक्शन में होगा या b के डायरेक्शन में होगा, अगर a ज्यादा है b, a के डायरेक्शन में। अगर b का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, अगर b का मैग्नीट्यूड ज्यादा है a से, तो रिजल्टेंट वेक्टर बी के डायरेक्शन में होगा। b के डायरेक्शन में होगा। तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं।
सर हाँ, सर वो tan अल्फा तो जुड़ के है ना, तो आपने वो tan इनवर्स क्यों लिया? अल्फा देखो यहाँ पे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? 1। 1 Yes. हाँ, हाँ तो आप 45 डिग्री को लिख सकते हो कुछ इस तरीके से tan 1 tan इनवर्स 1 इस टाइप से लिख सकते हैं। ये आप मैथ्स में पढ़ोगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करके चैप्टर है उसमें पढ़ोगे। तो 45 डिग्री इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 को आप लिख सकते हो tan 45 लिख सकते हैं क्या? tan 45 1 को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स इंटू tan इनवर्स इंटू 10 कैंसल हो जाएगा। हाँ, सिर्फ फाइनली आपको 45। क्या मिलेगा? 45 डिग्री इज इक्वल LHS इज इक्वल टू RHS, राइट? तो आप इसको लिख सकते हो tan अल्फा इज इक्वल टू B बाई A, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स B बाई A। इसको बोलते हैं इनवर्स सर ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, जो आपने अभी tan 45 और tan इनवर्स का जो बताया वो नीट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है? नहीं 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 नहीं, नीट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल आपको ये फॉर्मेट पता होना चाहिए। tan अल्फा इज इक्वल टू B बाई A, तो अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स B बाई A। ओके सर हाँ, एक बार ये थीटा इज थीटा 180 वाला वापस समझाओ ना। थीटा 180 डिग्री में ये क्या इंडिकेट कर रहा है? 180 डिग्री है यानी एंगल क्या है? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का 180 डिग्री है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों, राइट? हाँ सर। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? a माइनस बी ही होगा ना, अगर आप फॉर्मूला नहीं में सर, भी वो cos 180 कैसे किया वो नहीं समझा। फॉर्मूला में दे रखा है ना, देखो ना यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पे हाँ तो सर थीटा आपने क्या वो है? cos 180 की वैल्यू कैसे निकाली वो नहीं समझा। ओके, cos 0 की क्या वैल्यू होती है? 1। तो cos 180 की क्या होती है? -1। मैं ट्रिग्नोमेट्री में ये सब पढ़ा चुका हूँ। आप ब्रिज कोर्स अटेंड किए थे क्या? हाँ सर। हाँ, तो उसमें मैं पढ़ाया होऊंगा ना। ठीक है सर। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 हाँ डिग्री, 270 डिग्री, फिर से 2 पाई, यहाँ पे पाई बाई इसमें हाँ सर, ये वाला पढ़ाए थे आपने। पढ़ाया था ना। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे साइन 0 होता है, राइट? हाँ सर। cos 1 होता है। इस पे इस एंगल पे जो इधर का एंगल आएगा sin पाई, 0 3 plus पाई, -1। 5 पाई, इसमें भी साइन 0 ही रहेगा, लेकिन cos क्या आएगा? -1। वर्टिकल लाइन पे cos आपका 0 मिलेगा, इधर भी cos 0 मिलेगा। sin -1 नीचे रहेगा और हाँ, 1 ऊपर। 1 ऊपर रहेगा और -1 नीचे रहेगा, राइट? तो ये मैं कॉन्सेप्ट पहले ही ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप एक बार उसको देख लेना। ठीक है सर। ओके, तो देखो यहाँ पे एंगल अगर 180 डिग्री है तो a माइनस बी। हाँ, आप फर्स्ट मेथड से भी चाहो तो कर सकते हो इसको। फर्स्ट मेथड जो यहाँ पे बताया हो ना, इससे भी कर सकते हो। करना है क्या फर्स्ट मेथड से? हाँ सर। सर एक बार देखो, बता दो फर्स्ट मेथड से। हाँ, जैसे आप इसको x एक्सिस ले लो, ये ओरिजिन है, तो ये आपका नेगेटिव x एक्सिस होगा इधर, राइट? तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, वो आप उसको क्या लिखोगे? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ऐसे ही लिख दोगे ना, एडिशन है तो, राइट? तो वेक्टर ए के जगह क्या लिखेंगे? ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस ai कैप। ए आई ai कैप। कैप और बी वेक्टर को क्या लिखेंगे? -bi कैप। हाँ, माइनस बी आई कैप। तो बी माइनस आई कैप, ए डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, माइनस आई। तो आप इसको लिख सकते हो क्या? ए आई कैप माइनस ए आई कैप माइनस बी आई कैप लिख सकते हैं क्या? हाँ सर, आई कैप कॉमन। आई कैप कॉमन ले लो, ए माइनस बी आई कैप। हाँ, तो ये आपका क्या इंडिकेट करेगा? ए माइनस बी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड।
और आई कैप क्या इंडिकेट करेगा? डायरेक्शन। डायरेक्शन। तो ये सभी को समझ में आया? तो वेक्टर लगा है तो डायरेक्शन देना ही पड़ेगा ना। हाँ हाँ, बिना डायरेक्शन का वेक्टर नहीं हो सकता ना। वेक्टर लगाए तो आपको डायरेक्शन देना ही पड़ता। ओके, सभी को समझ में आया यहाँ तक? ओके, ये हो गया एडिशन ऑफ वेक्टर में। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है आपका, सर वो वाला भी तो स्पेशल केस है ना, a इज इक्वल्स टू b वाला। हाँ वो भी ले सकते हैं स्पेशल केस, वो भी एक स्पेशल केस है। थीटा वाले का tan अल्फा क्या आएगा? कितना मैं बता दिया स्पेशल केस? 3 बता दिया हूँ ना। हाँ सर। इफ a इज इक्वल टू b, तो अगर ऐसा होता है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है एंड एंगल इज थीटा एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा, तो आप इसको शो कर दो यहाँ पे a और वेक्टर b के भी जगह पे क्या लिख देंगे? b इज इक्वल टू a, एंगल क्या है यहाँ पे? थीटा है, राइट? थीटा है। तो रिजल्टेंट वेक्टर देखना, यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वेक्टर a और वेक्टर b के ही बीच से पास आउट करेगा। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर a मींस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर की जगह भी क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर ही लिखेंगे प्लस 2ab, तो b की जगह भी a ही आप लिख रहे हो, तो 2a स्क्वायर cos थीटा लिख सकते हैं क्या? हाँ हाँ। तो यहाँ से आप 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा लिख सकते हो। 2a स्क्वायर को कॉमन ले लो सर। हाँ, 2a स्क्वायर को कॉमन ले लो, 1 प्लस cos थीटा। और 1 प्लस cos थीटा का क्या फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में? एनीवन? 1 प्लस cos थीटा का क्या फार्मूला बताया? सर वो आपने बताए थे कुछ तो भी डिराइव करके। हाँ, 1 प्लस cos थीटा का है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ हाँ। से आप ये फार्मूला होता है 1 प्लस cos थीटा का। तो यहाँ से आप रूट से बाहर निकाल दो, तो रूट से बाहर निकालोगे तो 2a cos थीटा बाई 2 आ जाएगा। ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन क्या हो जाएगा? तो tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा, तो b के जगह आप a ही लिखोगे, b के जगह पे आप a ही लिखोगे, तो a sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b, b के जगह फिर से a लिखेंगे, a cos थीटा। तो यहाँ आप a कॉमन ले लेना और उसको कैंसिल कर देना, 1 प्लस cos थीटा कैंसिल हो गया, तो tan अल्फा इज इक्वल टू sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos थीटा। तो tan अल्फा क्या हो जाएगा? sin थीटा को लिख सकते हैं 2 sin, एवरी ट्रिग्नोमेट्री का ही फॉर्मूला है, थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos थीटा को क्या लिख देंगे? 2 cos स्क्वायर, अभी जस्ट में लिखा था 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 कैंसिल कर दो, एक cos कैंसिल करो, cos स्क्वायर है ना, एक cos कैंसिल करो, तो tan अल्फा आएगा sin थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई cos थीटा बाई 2, दैट इज tan थीटा बाई 2, यानी अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा? थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर आपके पास 2 इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर है तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो थीटा बाई 2 होगा। अगर एंगल यहाँ पे थीटा है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का, तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा थीटा बाई 2, आधा हो जाता है। सपोज करो एंगल है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का, जिसका दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? 30 डिग्री। हाँ 30 डिग्री। तो डायरेक्शन आप इंस्टेंटली बता सकते हो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे।
अगर फॉर्मूला याद नहीं भी है तो ये वाला फॉर्मूला तो आपको याद ही है, √/a² + b² + 2ab cos थीटा, वहां से आप फाइंड आउट कर देना, इसको याद रखने का जरूरत भी नहीं है, वहां से फाइंड आउट कर सकते हो। हाँ, लेकिन डायरेक्शन आप बोल देना कि ये एकदम आधा होगा। अगर एंगल है 60 डिग्री का तो डायरेक्शन होगा रिजल्टेंट वेक्टर का 30 डिग्री। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी जिसका मैग्नीट्यूड सेम है, अगर उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट वेक्टर 45 डिग्री पे होगा। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर वो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री का tan अल्फा क्या आएगा? देखो ना यहाँ पे tan अल्फा क्या होता है, b sin थीटा, तो b sin 180 डिग्री। व्हाट इज sin 180 डिग्री? जीरो ही होता है ना, हाँ हाँ तो जीरो ही आएगा, अल्फा का भी वैल्यू जीरो ही आएगा। ओके, अल्फा का भी वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री आएगा। सर एक बार लास्ट वाली स्लाइड दिखाओ ना। हो गया? देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल करा देता हूँ इसके ऊपर। सपोज करो अपने पास दो वेक्टर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, वेक्टर ए वेक्टर ए। एंगल क्या है दोनों के बीच का? 90। हाँ, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? डायरेक्शन तो आप बता 30 45 45 2 1 बता दोगे। डायरेक्शन क्या होगा इसका, कितना एंगल बनाएगा किसी का? tan 45 45। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला है आपके पास, हाँ, a² + b² की जगह भी a² + 2ab, b की जगह a cos, क्या एंगल है दोनों के बीच का, a और b के बीच का, 45 मतलब ये दोनों वेक्टर के बीच का 45 या 40 90? 90। 90 हाँ, तो cos 90 क्या होता है? 0 1 cos 90 0 होता है ना। 0 हाँ, तो a² + a², क्या लिख देंगे इसको सिंपली? 2a² 2a²। 2a², हाँ, a को रूट से बाहर करोगे तो a आ जाएगा, a और √2 2√a। हाँ, अगर आप फार्मूला का भी यूज करते हैं यहाँ पे, जो मैं फार्मूला यहाँ पे लिखाया हूँ 2a cos θ/2, यहाँ से भी अगर आप फाइंड आउट करते हैं फार्मूला से 2a cos θ/2 है ना, तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या है? व्हाट इज थीटा वैल्यू? 90 डिग्री। हाँ, तो दोनों वेक्टर 90 90 डिग्री, तो यहाँ से भी आपका आंसर क्या आता है? 2a cos 90/2, cos 90 डिग्री/2 क्या आएगा ये? cos 90 डिग्री/2 2a cos cos 45 डिग्री। 45। cos 45 का वैल्यू क्या होता है? √2 √1/2। √1/2 1√2 2 को कैंसिल कर सकते हो √2 से, तो ये आ जाएगा √2 है। तो देखो √2 फार्मूला भी यूज करोगे तो सेम आएगा, तो इसमें फार्मूला यूज करने का याद रखने का जरूरत है क्या इसका स्पेशल केस का? नहीं सर, जरूरत नहीं है ना, आप इधर से ही फाइंड आउट कर सकते हो ना आसानी से, राइट? हाँ सर और एंगल आप सिंपली आधा कर देना। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल लो, ए, लेकिन अब यहाँ पे एंगल में दे रहा हूँ दोनों वेक्टर के बीच का 60 डिग्री। इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन तो आप बता दोगे, क्या हो जाएगा डायरेक्शन यहाँ पे? 30 डिग्री 30 डिग्री। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो √a² + a² + 2ab cos
एंगल क्या है cos दोनों का? 30 60 डिग्री। नहीं 60 है ना, यहाँ 60 पे देखो 60 दोनों के बीच हाँ का एंगल 60 है, cos 60 ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। cos 60 क्या होता है 1/2, हाँ 1/2 Yes, sir. 2 r कैच का वैल्यू क्या हो गया 3a स्क्वायर, 3a 2a square स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3a 3 root अंडर a रूट 3a √3a आंसर आ गया आपका। अगर आप फार्मूला का यूज करते तो सेम आंसर आता आपका। cos 60/2 यानी 30 होता, cos 30 होता। cos 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2. √3/2 रूट नहीं 3 cos बाई 2 30 हाँ, √3/2 cos तो 3. 2 2 कैंसिल हो जाता ना यहाँ, हाँ सर तो √3 यही आता आपको फिर से। सर हाँ बोलिए। सर हमें कोई दो एंगल्स के दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कभी 67 मिल सकता है क्या? जैसे यहाँ पे 67 60 है। देखो उसमें तुम्हारा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंगल नहीं देता है, जो एंगल का वैल्यू अपने को पता है ना ऑलमोस्ट वही एंगल आप देखोगे। जैसे हार्डली आप देखोगे 37 डिग्री 53 डिग्री, तो साइन 37 का वैल्यू मैं आपको बताया था ना क्या होता है। हाँ साइन 37 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0.6 और cos 37 का वैल्यू 0.8। इस वैल्यू को याद रख लेना। हार्डली ये वैल्यू आप देखोगे साइन 53 0.8 cos 53 0.6, बस ये वैल्यू पूछ सकता है आपसे। 37 53 एक पूरा फेमस एंगल है फिजिक्स में, ये वाला एंगल दे सकता है। इसके अलावा 55 सर 57 इस टाइप का एंगल नहीं मिलेगा। सर हाँ बोलिए। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या? लैग हो रही थोड़ी थोड़ी ब्रेक हो रही है क्या? है सर, परफेक्ट है। ओके तो मे बी आपके साइड का नेटवर्क सही नहीं होगा। परफेक्ट है आवाज? हाँ ओके सर। ठीक है। तो ये सभी को समझ में आया कॉन्सेप्ट? हाँ सर। ओके स्क्रीनशॉट ले लिए हैं इस पेज का? सर 1 minute प्लीज। हाँ लिख लिए सभी? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सर एक बार दिखाओ ना। हाँ ओके सर। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम में कितने साइड होते हैं टोटल?
4 4 4 बना दे, लेने दो मुझे पैरेललोग्राम, कुछ ऐसा होगा। देखो इस साइड के पैरेलल एक ये वाला साइड होगा और इस साइड के पैरेलल ये वाला साइड। ऐसा ही दिखता है ना पैरेललोग्राम। हाँ सर। ओके, तो यहाँ पे देखो टोटल 4 साइड है। तो इस वाले साइड के लिए वेक्टर ए ले लो और इस साइड के लिए वेक्टर बी ले लो। यानी जो दो एडजेसेंट साइड है पैरेललोग्राम का वो दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट टू वेक्टर्स एंड इट्स डायगोनल रिप्रेजेंट्स, इसका जो डायगोनल होगा वो क्या रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर। तो अगर ये वेक्टर भी है तो ये भी वेक्टर भी ही होगा, सेम ही होगा, ये वाला लाइन पैरेलल है ना इसके। हाँ तो ये भी वेक्टर भी होगा। अगर ये वेक्टर ए है तो ऊपर वाला लाइन भी ये आपका वेक्टर ए। वेक्टर ए रहे। वेक्टर ही रहेगा। तो इसमें बताना इसमें टोटल कितना ट्रायंगल दे रखा है। अगर इसको देखा जाए ट्रायंगल के 2। फॉर्म, 2 ट्रायंगल है, एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है, राइट। तो इसमें हाँ बताना सर। इसमें रिजल्टेंट वेक्टर को आप क्या लिखोगे। रिजल्टेंट वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, दो वेक्टर का रिजल्टेंट यहाँ पे देखना है तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिख सकते हैं क्या। हाँ और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा ले लो। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और आर के लिए क्या एंगल ले लो, कितना एंगल बना रहा है रिजल्टेंट वेक्टर। θ/2 नहीं अल्फा, अल्फा ले लो ना, अल्फा। हाँ चलेगा। अल्फा ले लो। तो अल्फा ले लिए यहाँ पे एंगल रिजल्टेंट वेक्टर का। तो यहाँ पे इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ से फिर से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। अगर ये एंगल थीटा है ए और बी के बीच का तो ये वाला भी एंगल थीटा ही होगा, सेम एंगल होगा यहाँ पे भी। सर वो डायरेक्ट मेथड से ही करते हैं ना, कौन से डायरेक्ट मेथड से। जो आपने फर्स्ट वाली बताई थी, जे हाँ कैप उससे, आई कैप जे कैप वाली। चलो उससे कर सकते हैं, उसी मेथड्स को हम लोग यूज ही करेंगे। बस एक कॉन्सेप्ट समझ लो, इससे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करना है, केवल कॉन्सेप्ट समझ लो कैसे होता है, हाँ राइट। हाँ, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है पहले से तो चलो वो भी मेथड यूज कर सकते हो, ये भी आपको मेथड पता है, जो आपको मन वो वाला मेथड यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो फिर से वही सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे इसमें बताना। इन ट्रायंगल एमओ ओ ए मेन नो लिख सकते हैं क्या, ओ ए मेन। हाँ हाँ इससे वही कॉन्सेप्ट है जो ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन में मैं बताया था ना, सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाएगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका बी साइन थीटा, हो जाएगा आपका बी कॉस थीटा। क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लिख सकते हैं क्या, सिंपलीफाई करने के बाद इन दोनों को, राइट। देखो यहाँ पे हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये परपेंडिकुलर ट्रायंगल लॉ, लॉ ही बन जाएगा ना। हाँ सर ट्रायंगल लॉ ही बन ओवरऑल जाएगा, तो वो वही रिजल्ट आएगा था। वही रिजल्ट आएगा, वही मैं कह रहा हूँ, सेम रिजल्ट आएगा। केवल क्या चेंज होगा यहाँ पे, यहाँ डायग्राम, पैरेललोग्राम है, वहां पे एक ट्रायंगल था। ट्रायंगल है वहाँ पे बस 2 वही। ट्रायंगल और है ना। हाँ हाँ, यहाँ पे 2 ट्रायंगल है, मतलब आप इसको 2 ट्रायंगल ना बोल के क्या बोलोगे, पैरेललोग्राम, राइट। सर तो ये पर दोनों लॉ करना में तो डिफरेंस ट्रायंगल लॉ नहीं ही है, है। तो हम अलग हाँ अलग क्यों कर, पढ़ते हैं। अलग अलग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि देखो ट्रायंगल में अपने पास कितने साइड होते हैं टोटल, 3। और इसमें कितने हैं, 4। 4। तो शेप अलग है ना, मतलब दोनों वेक्टर एडिशन का पर सर रिजल्ट एंड सेम ही रिजल्ट आने तो वाला है, सेम ही आ रहा है ना। सेम ही आने वाला है। लेकिन वही है कि एडिशन में 2 टाइप के वेक्टर एडिशन आपको पढ़ना है, ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम लॉ। ये दोनों लॉ होते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, केवल डायग्राम इसका डिफरेंट रहेगा, हाँ सर। कॉन्सेप्ट सेम ही रहने वाला है। कुणाल सर, हाँ बोलिए। हाँ मैम, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ हेलो। हेलो।
ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा बताना, tan अल्फा इज इक्वल टू b sin B थीटा sin theta upon बाय plus ए B प्लस cos बी theta. कॉस थीटा। रिजल्ट आपका सेम ही आने वाला है, केवल डायग्राम इसमें चेंज कर रहा है। ओके, तो सर अगर हमने एक एक ट्राइंगल का निकाल लिया और फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया तो वो दोनों ट्राइंगल का आ जाएगा ना? नहीं ये भी आपका देखो, इसमें ये वाला जो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल आइडेंटिकल है ना, हाँ तो आपको दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दो ही वेक्टर है ना, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट ही निकालना है ना। हाँ अपना टारगेट क्या है, आर वेक्टर फाइंड आउट करना है, यही है ना टारगेट। हाँ सर। हाँ हाँ तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन आ गया, बात खत्म। अब इसका एरिया पूछेगा तो एरिया वाला कॉन्सेप्ट अलग है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, राइट। ठीक है। तो जो आप कह रहे हो ना कि दोनों को ऐड कर लेंगे, उससे आप एरिया निकाल लोगे, वो क्रॉस प्रोडक्ट में है, वो कॉन्सेप्ट अलग है। तो अभी जो मैं समझाया वो समझ में आ गया सभी को, हाँ हाँ सर सर। हाँ सर। ठीक यस है। सर इसके Hello? केसेस भी सेम ही रह गए ना? हाँ सेम केसेस। हाँ प्रतिमा, Yes, sir. Principal ma'am is here. She will address students. Okay. ओके। Jai Gurudev sir, good morning. हाँ गुड मॉर्निंग मैम। Okay, sir, Jai Gurudev, good morning. गुड मॉर्निंग मैम। Students, जय Good गुरुदेव morning, गुड ma'am. Good Good morning, morning, ma'am. ma'am. all Good are morning, ma'am. Good morning, marking ma'am. students, so you should have the practice of saying Jai Gurudev, then good morning. Okay. Now you can mute yourself and carefully listen to whatever I wanted to tell you. Okay. Most of you are attending classes regularly, but there are few of you who attend either only one period or two periods, but not all three periods. So when the physical school starts, you have the school timings from morning till evening. So slowly you have to come into that habit. We will hope that things will come in control. In Chandrapur already it is safe only. So government may give us permission, education department, to start off schools at least by July 15. That is what we are hoping as of now. So if the school reopens, fine. But if this kind of online classes are continuing for some more days, the responsibility completely lies on you people, how regularly you are attending, how you are interacting with teachers, how you are learning. So all this, we cannot directly keep a watch on you. Only you people should be like responsible for your learning. So what we are doing now is we are going to start one more hour class, extra class for you. That will be for revision, doubt discussion, whatever you give the name to it. So daily between 2 to 3 o'clock, you have to log in. One more period will be scheduled. Therein, there will be another lecturer who is going to be present in the class, who will revise the topics which are taught by your teachers. And then you have to ask that, sir, all your doubts. So that class we will call as a revision class or doubt discussion class. So daily at 2 o'clock, starting from Monday onwards, this class will be scheduled. Monday, Tuesday, Wednesday, 3 days we will keep for physics. Thursday, Friday, Saturday, 3 days it will be for mathematics. Then again 4 to 5 also you have to log in on Monday, Tuesday and Wednesday for your chemistry. So maths period when it is there, it will be for bio students also. Physics and chemistry will be once again combined periods. This new schedule for doubt discussion classes will be again posted on your WhatsApp group, but there won't be any recording for this session, because we are giving recording for your main sessions. Those who are absent or for whatsoever reason you are not able to attend, you can go back and see. But this extra class, doubt discussion class, we will not be doing any recording, because this is only for you people to interact with teachers and get your doubts clarified. So only don't expect recording of the class, but attendance we will see. All of you should attend, take the complete benefit of this class. So Monday, Tuesday, Wednesday, 3 days you will be logging
2 to 3 also, and 4 to 5 also. Whereas Thursday, Friday, Saturday, it's going to be only 2 to 3 o'clock. This schedule will be posted, and I should see all of you attending these classes. Starting from this Sunday, we will start with your test schedule also. Because now admissions are still going on, you will not be having exam through NLAN portal, but you will be having through a Google form. So Google link will be given to you. All the instructions you will get tomorrow regarding the timings, how much is the duration of the paper, everything. So you have to log in, you clicking that Google link, then give the examination on Sunday. The time will be fixed. It will be in exactly JEE and NEET paper patterns only. The portion, whatever you have covered till now will be there. And based on that portion, the test will be there on Sunday. So all clear instructions will be given once again tomorrow. Okay, all the best students. You can save my number. I am your principal ma'am. You might have already saved your coordinator's name, that is Prachi ma'am. So if you have any problem, you can contact both of us. Okay, all the best for all of you. Good day now. Good day, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. ओके मैं आज का क्लास यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ओके Yes, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye. Good day. Yes, sir. एवरीवन